ইমিউনিটি গড়ে তুলুন আর ভাইরাসকে জয় করুন। আজই নিয়ে আসুন আর্সেনিকাম অ্যালবাম, নিম, তুলসী, হলুদ, অশ্বগন্ধা ও গুলঞ্চ নেকটার সমৃদ্ধ এনপিস ইমিউন ড্রপ। এনপি দ্যাট অ্যান্ড সন সিন্স 1849। ফোন নাম্বার 9875304888। गाड़ी दे दिया ठंडा कोई जिंदाबाद 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 सिंह तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राज्य के विभिन्न प्रांत में बीजेपी का कई कर्मी की हत्या किया गया है, जिसमें टीएमसी का कई नेता कर्मी अरेस्ट हुआ है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है, हिंसा का दौर चल रहा है। आज भी वीरभूम में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई। पिछले 15 दिन में 8 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। यहाँ तक कि फांसी पे लटका दिया और उसको आत्महत्या में परिवर्तित किया। मैं समझता हूँ कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता, असामाजिक तत्व, गुंडे और पुलिस का एक नेक्सस काम कर रहा है, जो समाज के अंदर आतंक फैलाना चाहता है। उसी श्रृंखला में इस क्षेत्र में भी माओवादी नेता चंद्रधर महतो को ममता जी ने संरक्षण दिया, उनकी जमानत करवाई, उन्हें टीएमसी की जवाबदारी दी। अब जो व्यक्ति पुलिस की लिस्ट में वांटेड थे, वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में सब दूर इस क्षेत्र में घूमकर आतंक मचा रहे हैं। जो बीजेपी का काम कर रहे हैं, उनको दबाव डालकर टीएमसी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अप्रजातांत्रिक कार्य बंगाल में चल रहा है, निश्चित रूप से इसमें ममता जी की बहुत बड़ी हार होगी कि आप जितना ज़्यादा दबाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उससे ज़्यादा डबल ऊंचाई तक वह कार्यकर्ता जंप लेगा प्रेशर हटने के बाद। और इसलिए मैं ममता जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदेश की पार्टी नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, एक अखिल भारतीय पार्टी है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसको इस प्रकार दबाने की ममता जी कोशिश करेगी कि हम हिंसा के माध्यम से, तो हमारे कार्यकर्ता और तेज़ी से ममता जी के खिलाफ काम करेंगे। हम इस धमकी से डरने वाले नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी धमकी से डरने वाले नहीं। और यही कारण है कि अभी हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी लाखों की संख्या में नए सदस्य हमारे बन रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सब लोग मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हैं और उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। आज मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश के हालात एकदम बदले। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जब सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई है, बहुत ही रेसिशन के कारण व्यापार व्यवसाय बंद सरीका, उसके बाद भी हमारे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में उस विपरीत परिस्थिति में भी किस प्रकार देश को संभालना, किस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, इसमें माननीय मोदी जी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे समय में जब लॉकडाउन था, उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ की योजनाएं प्रारंभ की है, जिससे देश भर के उद्योग चले और लोग बेरोजगार नहीं हो। पर ममता जी उसमें भी राजनीति कर रही हैं। प्रधानमंत्री योजना का लाभ अपने प्रदेश में लेना नहीं चाहते।
पर जो घोषणा की वो तो लेना चाहती है, पर वो सेक्रीफाइस जो करना है आपको वो नहीं करना चाहती। और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी तो खुद पहल करते हैं। जैसे ही तूफान आया वो स्वयं आए, 1000 करोड़ रुपये ममता जी के हाथ में दूसरे दिन चेक भेज दिया। पर तूफान का पैसा वास्तव में जो व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ, उस तक पहुंचा ही नहीं। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं में 1000 करोड़ रुपये बट गया। और उसके बाद बेशर्मिंदगी देखिए, प्रदेश की मुख्यमंत्री घोषणा कर दी कि जिस कार्यकर्ता ने ज़्यादा ओवर पेमेंट ले लिया वो पैसे वापस करे। यहाँ तक कि ममता जी ने तो एक बार ये कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने कटमनी ली वो कटमनी वापस करें। कुल मिलाकर एक अराजकता का बंगाल के अंदर वातावरण है। और बैंकिंग सिस्टम भी जिस प्रकार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ममता जी इसमें बहुत ज़्यादा असफल हुई है। तो मैं ममता जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बात मत करिए। आप तो ये बताइए कि मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया तूफान का भिजवाया उस अंतिम व्यक्ति के लिए जिसका मकान टूट गया, क्या आपने उस हितग्राही तक 1000 करोड़ रुपया भिजवाया? दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कोविड-19 से आज सारे देश और सारे विश्व में खलबली मची हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए कोविड-19 के लिए जितना भी पैसा भिजवाया, क्या आपने वो पूरी तरह खर्च किया है? यदि अमित शाह जी कोविड-19 की समस्या को हाथ में नहीं लेते तो दिल्ली बर्बाद हो गई थी। मैं बर्बाद शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं ने सारी स्थिति को चेकआउट किया, एक हॉस्पिटल बनाया, उसके सीआरपीएफ को निगरानी रखने के लिए, वहाँ की सेवा के लिए पूरी फोर्स लगाई। अपने देश की सेना को वहाँ पर बुलाकर दिल्ली के लोगों का इलाज करवाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया। স্বপ্ন একজন সফল ডাক্তার হওয়ার, নিজের সাধ্যের মধ্যে বিদেশে গিয়ে ক্যারিয়ার করতে চান? সুযোগ আপনার হাতের কাছেই। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। স্বপ্ন পূরণে আজই ভর্তি হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9732122744। इस वर्ष की बात आप छोड़ दीजिए, इस वर्ष व्यवसाय कोविड के कारण नहीं हो पाया, सरकार के खजाने में भी पैसा नहीं पहुंचा। केंद्र सरकार ने कहा कि जो राज्य का हक है उसे मिलेगा, पर इसके पहले तो हमेशा सबसे ज़्यादा यदि जीएसटी का लाभ किसी प्रदेश को मिला है तो पश्चिम बंगाल। आप उठा के देख लीजिए कि यूपीए सरकार के वक्त पश्चिम बंगाल को कितना पैसा मिलता था। 33% पैसा हमारी सरकार बनने के बाद बंगाल को ज़्यादा मिला। तो मोदी जी उदारवादी है, हम अराजनीतिक तरीके से केंद्र में सरकार बना रहे हैं। दुर्भाग्य है कि बंगाल की मुख्यमंत्री हर कदम पे राजनीति करती है, और इसलिए आपको एक प्रश्न उठाने का मौका मिला कि मुख्यमंत्री इस बारे में प्रश्न कर रही थी। बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के साथ चलना ही नहीं चाहती, अलग ही रहना चाहती है। अब पिछले दिनों विद्यार्थियों की परीक्षा का विषय आया, मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के भविष्य को कोई चिंता ही नहीं। उड़ीसा हमारे पास का प्रदेश है, वहाँ के सारे विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नवीन पटनायक जी करेंगे। और सब जानते हैं कि ये एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रही है, उनके आदेश पे हो रही है, और उसमें भी उन्होंने राजनीति की है। तो कुल मिलाकर मैं आपके माध्यम से ममता जी कहना चाहता हूँ कि आप हर विषय में राजनीति नहीं करें। आप पिछले लगभग 9 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। बताइए, क्या इस प्रदेश की 100% जनता में आपने राज किया, उनका दिल जीता? नहीं। 30% की सरकार है, 30% लोगों की चिंता करती है, उनके त्यौहार की चिंता करती है। 70% लोगों की मुख्यमंत्री नहीं है ममता जी। हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, हम 100% लोगों के लिए सरकार चलाएंगे, उनके विकास के लिए सरकार चलाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अंदर है, और हमें गर्व है इस बात का कि वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। और इसलिए ममता जी
मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कभी कम नहीं हुई, बल्कि शने शने बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश की सीमा पार करके अब विदेशों में भी लोकप्रियता बढ़ी है। शत्रुघ्न महतो का कहना है कि वो टीएमसी में ज्वाइन किया, कोर्ट उसको छोड़ा, फिर टीएमसी में ज्वाइन किया, इसीलिए केंद्र उसके पीछे एनआईए लगा दिया। क्या कहना? नहीं, देखिए, टीएमसी ने उनको जमानत पे छुड़वाया, टीएमसी ने उनको एक सम्मानजनक टीएमसी में स्थान दिया, टीएमसी की सरकार ने उनको सुरक्षा दी। अब बताइए, माओवादी को सुरक्षा देना और उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दादागिरी करना, उनको जबरदस्ती टीएमसी ज्वाइन करने के लिए मजबूर करना, मैं समझता हूँ ये तो राजनीति नहीं होना चाहिए। हत्या, बमबाजी वो सामान्य बात हो गई है पश्चिम बंगाल में। किसी भी कार्यकर्ता की हत्या हो जाए तो बोले हाँ ये तो होती रहती है। यदि कहीं बम फेंक दिया तो पश्चिम बंगाल में हाँ हुआ होगा, बम तो फेंकते रहते हैं। ये सरकार बनेगी और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 100% लोगों के लिए सरकार चलाएगी, 30% लोगों के लिए सरकार नहीं चलाएगी। इलेक्शन सही टाइम ममता जी 30% लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनके धार्मिक त्योहारों का ध्यान रखते हैं, किंतु 70% जनता की चिंता नहीं करती ममता जी। इलेक्शन क्या सही मैं टाइम बहुत है? जवाबदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 100% बंगाल के लोगों का विकास करेगी। एक सोनार बांग्ला का जो सपना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, जो स्वामी विवेकानंद ने देखा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, वह सोनार बांग्ला का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच करेगी। बिहार और बंगाल का इलेक्शन सही टाइम में होना चाहिए।